हरे कृष्णा। तो चलिए आज की एकादशी की कथा और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे हम। 29 जून गुरुवार का दिन 2026, 29 जून 2026 गुरुवार का दिन जया एकादशी की कथा हम श्रवण करेंगे। तो चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। उससे पहले थोड़ा भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। मुझे अपना बना लो मेरे राम, सतगुरु दया करो। मुझे अपना बना लो मेरे राम, सतगुरु दया करो। दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कार्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम, विधि और देवता क्या और कौन सा है, कहिए। अब ये हमारे एक सुअवसर मिला है, जो हमें ये सब युधिष्ठिर और भगवान के बीच के संवाद शास्त्रों के माध्यम से हमें सुनने को मिल रहे हैं या पढ़ने का अवसर मिल रहा है। या एकादशी की कथा हो या श्रीमद् भागवतम हो, ये सब एक सुअवसर मिला है। और ये और एक गुरु की कृपा है कि युधिष्ठिर जैसे, प्रहलाद महाराज, राजा अम्बरीश ले लो या राजा बलि ले लो, ये सब राजाओं, जो धर्मात्मा राजा थे, धर्म पुरुष थे, ये धर्मपरायण जो राजा थे, इनके शास्त्रों के द्वारा इनके माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से और इनके जीवन चरित्रों को हमें जानने का अवसर मिला। और यही नहीं, इन्होंने कैसे अपने जीवन के संघर्ष और कैसे भगवान की श्री चरणों को मजबूती से पकड़ कर रखा। और दूसरी बात, इतना बड़ा संघर्ष और
युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर के जीवन में इतना बड़ा संघर्ष, इतना अपमान, उनकी पत्नी द्रौपदी का अपमान, इतना राजपाट सब चला जाना, हम हमारे आज की भाषा में कहें तो कंगाल हो जाना, तो फिर भी उन्होंने भगवान के प्रति आस्था या आसक्ति या भगवान के प्रति श्रद्धा उन्होंने नहीं छोड़ी। पांचों पांडव और द्रौपदी दुख भोगते भोगते हरि के साथ, हरि का नाम लेते लेते उनके सानिध्य में रह रहकर आगे चले, और इतना बड़ा युद्ध और अपने स्वजनों की हत्या करना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था। और यहां तक कि शास्त्रों में कहते हैं अर्जुन या बाकी पांडवों की तो मुझे नहीं पता इतना, कभी समय मिला तो इस पर चर्चा करेंगे पांडवों के जीवन चरित्र पर। तो अर्जुन को प्रिय थे, सबसे पहली प्रायोरिटी पे प्रिय थे भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद दूसरे थे भीष्म पितामह, और कृष्ण की आज्ञा है कि उनको मारो। तो क्या स्थिति रही होगी अर्जुन की। और पांडवों का अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति समर्पण, गुरु कृपाचार्य के प्रति समर्पण, और उनके बड़े पिता जो ज्येष्ठ पिता थे धृतराष्ट्र, उनके ही बच्चों की हत्या करना, अपने बड़े चाचा जो आज कहते हैं ना अंकल, बड़े चाचा, उनके ही बच्चों की मतलब अपने भाइयों की हत्या करना, ये एक सबसे बड़ा संघर्ष था उनके जीवन में। लेकिन जो कर्तव्य थे उनको करने पड़े, उनको वो युद्ध उनके सर पे थोपा गया था, तो उनको वो कर्तव्य पालन करना पड़ा। अभी क्षत्रिय होता है वो युद्ध से भाग नहीं सकता, वो पीठ पे बाण नहीं खा सकता, भागेंगे तो पीठ पे बाण लगेंगे, ये क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा अपराध है, क्षत्रिय ये कर ही नहीं सकता। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर आज का हम सरहद पे हमारे जो जवान लड़ते हैं युद्ध, हमारे देश की सरहदों की रक्षा करते हैं, अगर वो भाग निकले, उनकी पीठ पे गोलियां लगें तो, और भगवान न करे उनकी लाश घर पे आए, तो क्या बोलेंगे, अरे पीठ पे गोलियां खा के आया है, कायर कहीं का। तो ये क्षत्रिय का परम कर्तव्य है कि आए हुए युद्ध, आई हुई चुनौतियों को स्वीकार करना। तो चलिए हम आगे चलते हैं कथा की ओर। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी की व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। गंधर्व गान कर रहे थे। वह गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। अब उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू कर दिया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। अब पहले के राजा महाराजा जो थे वो अपने आप को एंटरटेन, जो आज की भाषा में कहा जाए एंटरटेन करते थे। हम जैसे गाने सुनते हैं या टीवी चलाते हैं या मोबाइल पे गाने सुनते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमको ये एक हीलिंग प्रोसेस है। हमारे गुरु महाराज बापू जी भी अपनी सत्संग में, अपनी वाणी में बताते हैं कि जो ये पूरे दिन का संघर्ष है, जो स्ट्रगल है जॉब की, करियर की, उसको हील करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए सब गाना बजाना, सत्संग मतलब गाना बजाना करते हैं। लेकिन हम इसमें कीर्तन को जोड़ देते हैं साथ में, तो हमारा एक हीलिंग प्रोसेस और अच्छा हो जाता है। तो इसमें अब इंद्र और भावभंगी को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इंद्रदेव देख देख के समझ गए कि इन दोनों को आपस में अपने एक दूसरे से प्रेम हो गया है। अब ये अपना अपमान समझ इंद्र ने शाप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो, अपने कर्मों के फल भोगो। अब इंद्र ने यहाँ श्राप दे दिया कि मृत्यु लोक में जाओ। मृत्यु लोक मतलब ये जहाँ हम रह रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सब कुछ है। यहाँ मृत्यु है इसलिए मृत्यु लोक बोला जाता है। पृथ्वी है, पृथ्वी लोक भी बोला जाता है। पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी लोक भी कहा जाता है इसको। इंद्र का शाप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर जाकर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री
से कहा, न मालूम मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हम दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। अब देखिए, ये पिशाच योनि इनको श्राप के कारण मिली है। अब आज के मृत्यु लोक, आज के पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा श्राप है आत्महत्या, सुसाइड। आज हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, रोज 3-4 ऐसे, कहीं कहीं पूरे देश में तो पता नहीं कितने रोज के किस्से होते हैं। अभी तो मैं एक महापुरुष का वीडियो देख रहा था, हर 3 मिनट या हर 5 मिनट में एक सुसाइड होता है। ये भी मृत्यु लोक का श्राप है, इस कलयुग का, ये युग का प्रभाव है और इस मृत्यु लोक का एक श्राप है ये, कि हर 3 मिनट में एक आत्महत्या हो रही है। और सबसे बड़ा बेंगलोर है, बेंगलोर में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। ये भी एक श्राप है, ये कलयुग का ऐसा एक प्रभाव है। क्या हम नहीं छूटना चाहते इस दुख भरे संसार से? और जिसने ये संसार बनाया वही गीता में अथॉरिटी दे रहा है 4थे अध्याय में, दुखालयम अशाश्वतम, कि ये दुखों से भरा है और समाप्त होने वाला है। तो आपकी और हमारी कहां औकात है? हम कहां जाएंगे? क्या करेंगे? हमारा क्या बनेगा? क्या करेंगे? हम अपने कर्मोवश फिर सुख दुख भोगने फिर संसार में आएंगे। और ये तो हरि की कृपा है। क्या पता ऐसे माहौल में पैदा हूं, आत्महत्या वाले घर में, जो सबों ने आत्महत्या की हो पिछली सारी पीढ़ियों ने, उस चक्कर में हम भी इस चक्कर में पड़ जाएं, फंस जाएं। तो ये भी एक श्राप है। तो मैं चाहता हूं कि कभी भी कुछ भी मुसीबत हो तो ऐसे विचार आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। और मैं भी इन मुसीबतों से निकला हूं गुरु कृपा और कृष्ण कृपा से। कभी भी आत्महत्या मत करना, कभी भी नहीं तो पिशाच योनि, जितने हमारे शास्त्रों का कहना है कि जितनी हमारी योनि है अभी, जैसे मेरी उम्र 30 साल है, अगर मेरी उम्र लिखी थी 60-70 साल और 30 साल में मैंने जीवन से हार के आत्महत्या कर ली, तो उतने जो 30-40 बरस जितनी मेरी उम्र थी 60-70 बरस तक, उतनी देर तक मुझे पिशाच योनि में घूमना पड़ेगा। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। पिशाच योनि में घूमना पड़ेगा। और यही नहीं, पिशाच योनि में रहकर हमें ये दुख कैसे लगते हैं, अभी जो हमारे जीवन काल में जो भी सुख दुख संघर्ष चल रहे हैं, ये कैसे लगेंगे पता है? जैसे हवाई जहाज से हम हवाई जहाज में ऊपर बैठते हैं, जो लोग ट्रैवल करके आए हैं, हवाई जहाज में बैठ के आए हैं, हवाई जहाज से जब हम नीचे देखते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी 20-20, 50-50, 100-100 माले के टावर इतने छोटे छोटे दिखते हैं, खिलौनों की तरह। एक बड़ा सा बंगला भी हमें छोटा खिलौना दिखता है। तो जब हम पिशाच योनि में होंगे ना, तो ये संसार के दुख हमें उतने छोटे लगेंगे। ऐसे क्या कहते हैं, राई के दाने के समान, तिल के दाने के समान, इतने छोटे छोटे दुख लगेंगे। और वो उससे बदतर से बदतर हालत और कोई हो ही नहीं सकती आत्महत्या करोगे तो। ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हम अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। हाँ, प्रकृति है, अभी जैसे जवानों को भी हार्ट अटैक आते हैं, वो मर गए, वो हो गया, वो लिखी हुई मृत्यु है, प्रकृति के द्वारा लिखी हुई या विधि के द्वारा लिखी हुई मृत्यु है। लेकिन हम खुद से अपने आप को कुछ कर देते हैं, नसें काटते हैं, पंखे से लटक जाते हैं, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, ट्रेन के नीचे सो जाते हैं। इससे अच्छा ट्रेन में बैठ के वृंदावन न जाए मेरे बांके बिहारी से मिलने, क्यों ट्रेन के नीचे सोना है? तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। तो ये पिशाच योनि बहुत ही दुखमयी है और मैं यहाँ से भगवान राधा वृंदावन चंद्र से, मेरे गौर से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी आत्मा को शांति दे और पिशाच योनि में जो दुख कष्ट भोग रहे हैं उनको जल्दी से जल्द उनकी अपनी शरण में ले, उनको अपनी सेवा दे और यही नहीं, उनको भी अपने धाम में निवास दे दे ताकि वो इस दुख भरी कष्ट योनि से छूट जाएं। चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। देव योग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और कोई पाप कर्म किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीतल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। यह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता से साथ काटी। सर्दी के कारण रात्रि में निंद्रा भी न आई। दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान के प्रभाव से उनकी यह पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इसकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। तो ये कहते हैं ना, ये चमक, ये दमक, ये सरकार, सब कुछ तुम्ही से है। देखिए, एक एकादशी के व्रत के प्रभाव से मेरे हरि ने उनको फिर से स्वागत किया, उनका नागलोक में फिर से स्वागत हुआ और वो खुशी खुशी वापस गए अपने लोक में। इंद्र को भी ने प्रथम रूप में देकर महान आशीर्वाद पूछने के कि तुम अपने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया तो बतलाओ।
इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले कि हे माल्यवान, एकादशी का व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप धन्य हो, धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जय एकादशी के व्रत के करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो यह सब तप यज्ञ आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं उसे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। हमें स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारे ठाकुर के घर से लेना देना है। हम चाहें तो ठाकुर को अभी अपने हृदय में बुला सकते हैं। भगवान को एक व्यक्ति ने कहा कि आप लोगों के हृदय में जाते ही क्यों नहीं हो? तो कहा वो बोला, बाहर से तो कुंडी मैंने नहीं लगाई, अंदर वाले ने कुंडी लगा के बैठा हुआ है, वो जैसे दरवाजा खोलेगा मैं अंदर चला जाऊंगा। तो हमें अपने हृदय में मेरे राधा वृंदावन चंद्र को भजन रूप में याद करते रहना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन, नाम स्मरण, हरि नाम का जप। इस तरह से मैं इस कथा को विराम देता हूँ। गुरु आज्ञा, गुरु सेवा में रहेंगे, हरि की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। तो चलिए इस कथा को मैं विराम देता हूँ। बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बापूजी सरकार की जय। कीर्तनानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि बोल।